क्या आपको बार बार बातें भूल जाती हैं? क्या पढ़ा या सुना हुआ मन में टिकता नहीं? तो यह प्रवचन आपकी स्मृति को सिर्फ तेज ही नहीं करेगा, बल्कि आपकी चेतना को भी जागृत करेगा। यह परमहंस योगानंद जी का वह दिव्य मार्गदर्शन है जो स्मरण शक्ति को केवल मानसिक नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति से जोड़ता है। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है वह रहस्य जिससे आपकी स्मरण शक्ति, ध्यान और अंतःशक्ति एक साथ जागृत होंगी। चलिए आरंभ करते हैं इस चेतना प्रदायक यात्रा को। स्मरण शक्ति बढ़ाने की कला। यह कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। श्री परमहंस योगानंद जी ने इस विषय पर अत्यंत गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। वे कहते हैं, स्मरण शक्ति यानी मेमोरी वह अद्भुत शक्ति है जिसके कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनता है। ये वही शक्ति है जिससे हम अपने अनुभवों को बार बार मानसिक रूप से पुनः जी सकते हैं। यदि यह शक्ति हमारे भीतर न हो तो हम हर दिन का प्रारंभ एक रिक्त पृष्ठ की तरह करते। कोई अनुभव, कोई सीख, कोई मार्गदर्शन हमारे भीतर नहीं ठहरता। हर सुबह जैसे जीवन की कक्षा फिर से पहली पंक्ति से शुरू होती। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता, जिसकी चेतना विक्षिप्त हो गई हो, उसकी स्मृति भी लुप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य भले ही वयस्क हो, एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है, जो न बीते कल को जानता है और न ही भविष्य के लिए कोई सीख धारण कर सकता है। स्मरण शक्ति केवल पढ़ाई या परीक्षा तक सीमित नहीं है। यह हमारी आत्मिक उन्नति, संबंधों की गहराई और संपूर्ण जीवन को समझने का माध्यम है। यदि हम अपने अनुभवों को याद ही न रख सकें, तो उनका क्या महत्व रह जाएगा? अनुभव केवल तभी मूल्यवान बनते हैं जब हम उन्हें स्मरण कर सकें, जब हम उनका विश्लेषण कर सकें और जब वे हमारे जीवन में दोबारा सही दिशा दिखा सकें। आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन जीवन की सबसे बड़ी शिक्षिका है, और यह केवल स्मरण शक्ति के माध्यम से ही संभव हो पाता है। मनुष्य का मानव होना उसकी स्मृति पर ही टिका हुआ है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर सुबह जागकर भूल जाए कि वह कौन है, उसका नाम क्या है, उसका अतीत क्या रहा है, तो क्या वह एक सामान्य जीवन जी सकता है? नहीं। हम जिस नाम से पहचाने जाते हैं, वह केवल एक शब्द नहीं है, वह हमारे अनुभवों की स्मृति से जुड़ा एक भाव है। स्मरण शक्ति ही वह पुल है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है और वर्तमान को भविष्य की दिशा में ले जाती है। जो कुछ हमने पहले सीखा है, वह एक बार सीखे गए कुशल कार्य के रूप में हमारे भीतर रहता है, और आवश्यकता पड़ने पर अवचेतन मन उसे पुनः हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि संगीतज्ञ वर्षों बाद भी बिना अभ्यास के वाद्य बजा सकता है, और एक साधक ध्यान में पुनः वही दिव्यता अनुभव कर सकता है जिसे वह पहले किसी गहन अवस्था में पा चुका है। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कार्यरत रहता है। वह कभी सोता नहीं। वह निरंतर रिकॉर्ड करता है, संग्रह करता है और हमारी चेतना को भीतर से दिशा देता है। हमारा अवचेतन मन, वह अदृश्य सेवक, न केवल दिन के समय हमारे अनुभवों को रिकॉर्ड करता है, बल्कि रात्रि में भी एक चौकस प्रहरी की भांति हमारे शरीर रूपी मंदिर की रक्षा करता है। जब हम जागते हैं तो हमें सहज बोध होता है कि नींद अच्छी थी या नहीं। यह स्मृति का ही चमत्कार है जो हमें रात के अनुभवों की सूचना देता है, भले ही वह धुंधली हो। यह स्मरण शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह चेतन नित्य आनंद की, अर्थात स्वयं परमात्मा की ही शक्ति है। हर आत्मा में ईश्वर का एक बीज होता है, और वह बीज स्मृति के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि वह कभी ईश्वर से अलग नहीं रही। हमारी स्मरण शक्ति वास्तव में अमृतत्व का बीज है। इसे विकसित करके न केवल हम इस जीवन की घटनाओं को स्मरण कर सकते हैं, बल्कि बीते जन्मों के अनुभवों को भी पुनः जागृत कर सकते हैं। अब सोचिए, जब हम नश्वर शरीर में रहकर भी इस जीवन के इतने अनुभव याद रख सकते हैं, तो आत्मा के स्तर पर, जहां सीमाएं नहीं हैं, हम उन दिव्य अनुभवों को क्यों नहीं स्मरण कर सकते जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं? कारण है, हमने दिव्य स्मृति का अभ्यास नहीं किया। स्मृति दो प्रकार की होती है। पहली, नश्वर स्मृति, जो इस जीवन की घटनाओं को याद करती है, और दूसरी, दिव्य स्मृति, जो आत्मा की स्मृति है,
जिसमें जन्मों जन्मों के अनुभव बसी होती हैं। जब कोई साधक ध्यान में गहराता है तो उसे पूर्व जन्मों की झलक मिलती है। उसकी दिव्य स्मृति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की वास्तविक क्षमता है। आप में भी यह बीज है, बस उसे सावधानी से, साधना से, प्रेम से सींचने की आवश्यकता है। अधिकांश लोगों को केवल नश्वर प्राण शक्ति और साधारण स्मरण शक्ति का ही अनुभव होता है। वे केवल इस जीवन के सीमित अनुभवों को ही याद रख पाते हैं और धीरे धीरे वे भी विस्मृति की धुंध में खो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह दिव्य स्मृति जो आत्मा में जन्मों जन्मों से संचित है, वह क्यों नहीं जागृत होती? हमारी दिव्य स्मरण शक्ति एक सुप्त अवस्था में होती है, शांत, मौन, लेकिन पूर्ण रूप से विद्यमान। कुछ विशेष आत्माएं जिन्होंने साधना और ध्यान से इस शक्ति को जगाया है, वे अपने पूर्व जन्मों के अनुभवों को भी स्मरण कर लेती हैं। वे न केवल वर्तमान जीवन को विस्तार से समझ पाते हैं, बल्कि आत्मा की यात्रा को भी स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। दूसरी ओर, अधिकतर लोग अपने जीवन की कुछ ही घटनाओं को भी ठीक से याद नहीं रख पाते। यह स्मरण शक्ति की दुर्बलता है, जो मस्तिष्क की एकाग्रता, अभ्यास और आध्यात्मिक सजगता पर निर्भर करती है। एक अच्छी स्मृति केवल एक मानसिक योग्यता नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है, और इस स्मरण शक्ति को विकसित करने के लिए आवश्यक है शिक्षा, ध्यान, एकाग्रता और अर्थपूर्ण अनुभव। यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभवों को सहेज नहीं सकता, उन्हें पुनः नहीं जगा सकता, तो उन अनुभवों का उसकी चेतना में कोई स्थायी मूल्य नहीं रहता। स्मरण शक्ति को यदि धीरे धीरे जागरूकता, अभ्यास और साधना से निखारा जाए, तो वह इतनी शक्तिशाली बन सकती है कि न केवल भूतकाल के अनुभव, बल्कि आत्मा के मूल स्रोत, स्वयं ईश्वर, को भी स्मरण किया जा सके। ध्यान और साधना के साथ साथ उचित शारीरिक व्यायाम और योगासन भी स्मरण शक्ति के विकास में अद्भुत सहायक होते हैं। शरीर, मन और आत्मा जब संतुलित हो जाते हैं, तभी स्मृति की वह दिव्य शक्ति भीतर से प्रकट होने लगती है। यही स्मरण शक्ति हमें हमारे अमर आत्म स्वरूप की ओर ले जाती है, और जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब वही क्षण मुक्ति का होता है। आज का युग तकनीक और सुविधाओं का युग है। जहां पहले मनुष्य अपने हाथों से कार्य करता था, अब वह कार्य मशीनें कर रही हैं। जीवन की गति बढ़ गई है, लेकिन शारीरिक सक्रियता घट गई है। इस कारण आधुनिक मनुष्य पहले की तुलना में कहीं अधिक शारीरिक रूप से निष्क्रिय होता जा रहा है, और यही कारण है कि आज पहले से कहीं अधिक हमें नियमित व्यायाम की आवश्यकता है, न केवल शरीर को चुस्त रखने के लिए, बल्कि मस्तिष्क और स्मरण शक्ति को जागृत रखने के लिए भी। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए यंत्रों और उपकरणों का निर्माण तो कर लिया, लेकिन इससे उसकी अपनी आंतरिक शक्ति धीरे धीरे मंद होती जा रही है। इसलिए आज आवश्यकता है न केवल बाह्य व्यायाम की, बल्कि भीतर जागरूकता के साथ किए गए संपूर्ण व्यायाम की। ध्यान रखें, केवल शरीर को हिलाने से ही पर्याप्त लाभ नहीं होता। सच्चा लाभ तब मिलता है जब मन भी उस क्रिया में पूर्ण रूप से उपस्थित हो। जब आप व्यायाम करें तो केवल मांसपेशियों को गतिशील न करें, अपने मन को उस गति में एकाग्र करें और प्राण शक्ति को उसी दिशा में बहने दें। तब शरीर की हर कोशिका एक नई ऊर्जा से भर जाती है। अब बात आती है पोषण की। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए केवल अभ्यास ही नहीं, बल्कि सही आहार भी जरूरी है। प्रकृति ने हमें ऐसे कई खाद्य पदार्थ दिए हैं जो विशेष रूप से मस्तिष्क की शक्ति को जागृत करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ हमारी मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाते हैं, तो कुछ हमारे स्नायु तंत्र को पोषण देते हैं। परंतु यदि आप स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उन आहारों को अपनाना होगा जो सीधे मस्तिष्क को बल देते हैं, जिनमें जीवनदायी तत्व होते हैं, जैसे सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, ताजे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त जल। याद रखें, जितना हम भीतर से शुद्ध और ऊर्जावान होंगे, उतना ही हमारा मन भी स्थिर और स्मरण शक्ति जागृत होगी। स्मरण शक्ति केवल अभ्यास की देन नहीं होती, यह सही आहार और जीवन शैली से भी विकसित होती है। प्राचीन योगियों ने सैकड़ों वर्षों के अनुभव से जो रहस्य हमें दिए हैं, वे आज भी उतने ही प्रभावी हैं। वे कहते हैं कि यदि आप मस्तिष्क को बलशाली बनाना चाहते हैं,
तो प्रोटीन युक्त आहार को अपने जीवन में शामिल करें। विशेष रूप से अखरोट और बादाम, ये दो ऐसे प्राकृतिक उपहार हैं जो मानसिक ऊर्जा को जागृत करते हैं। और यदि इनमें नींबू या संतरे के रस की कुछ बूंदें मिलाकर इन्हें रात को सोने से पहले लिया जाए तो मस्तिष्क में नई शक्ति का संचार होता है। दूध और पनीर भी मस्तिष्क के लिए श्रेष्ठ भोजन माने गए हैं। लेकिन जब चिंता, तनाव या मानसिक थकान का अनुभव हो, तब योगियों का एक सुंदर उपाय है। एक गिलास ठंडे पानी में 1 या 2 नींबू निचोड़कर पी लीजिए। साथ ही ठंडे पानी से सिर को धोना और कान, नथुने, कनपटियों व भ्रूमध्य पर इसका स्पर्श कराना, यह तुरंत नसों को शांत कर देता है। मन हल्का हो जाता है और स्मरण शक्ति फिर से सक्रिय हो जाती है। यह भी जान लें, अधिक चर्बी वाला भोजन, विशेष रूप से वह जिसमें अत्यधिक सैचुरेटेड फैट हो, मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों को धीमा कर देता है। यह मस्तिष्क की तरलता और स्मृति की धार को कुंद कर सकता है। योग परंपरा में यह भी मान्यता है कि कुछ प्रकार का मांस, जैसे सुअर और गाय का मांस, स्मरण शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जिन प्राणियों की चेतना, गतिविधि और स्मृति सीमित होती है, उनका मांस खाने से मनुष्य के भीतर भी वही गुण विकसित हो सकते हैं। पर क्या स्मरण शक्ति एक बार कमजोर हो जाए तो फिर उसे बढ़ाया नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं। जैसा कि एक दुर्बल शरीर को अभ्यास और पौष्टिक आहार से मजबूत बनाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार स्मरण शक्ति को भी जागृत किया जा सकता है। हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि यदि आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो शायद आप कभी मेधावी नहीं बन सकते, लेकिन यह पूरी तरह गलत धारणा है। एकाग्रता के विशेष अभ्यास, ध्यान और सही मानसिक व्यायामों से मानसिक शक्तियों का पुनर्जागरण संभव है। इसलिए अभ्यास करते रहें, मस्तिष्क को चुनौती देते रहें, स्मरण शक्ति के प्रयोग का अभ्यास करें। यह कोई स्थिर शक्ति नहीं है, यह एक विकसित होने वाली ऊर्जा है। आप जितना उसका उपयोग करेंगे, वह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। पश्चिमी जगत में स्मृति और एकाग्रता पर कुछ हद तक अध्ययन हुआ है, परंतु जिस गहराई और आंतरिक दृष्टि से भारत के प्राचीन योगियों ने इस विषय को समझा है, वह दुर्लभ है। पश्चिम के कई मनोवैज्ञानिक अभी तक ध्यान और गहन एकाग्रता की उस दिव्य कला से पूर्णतः अपरिचित हैं, जिसे हमारे आर्षियों ने शताब्दियों पहले ही सिखा दिया था। एकाग्रता एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इसे विकसित करने के तरीकों से अनभिज्ञ हैं। हमारे भीतर असंख्य मानसिक शक्तियां विद्यमान हैं, परंतु जब उन्हें जागृत नहीं किया जाता तो वे निष्क्रिय ही बनी रहती हैं। यह मानसिक जड़ता जीवन में अनेक समस्याओं का कारण बनती है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है, ठीक उसी तरह मस्तिष्क को सशक्त और जागृत बनाए रखने के लिए भी मानसिक व्यायाम जरूरी है। केवल शारीरिक व्यायाम और पौष्टिक आहार काफी नहीं है। एक उन्नत स्मरण शक्ति के लिए मन को अनुशासित करना आवश्यक है। इसका एक सरल तरीका है स्मरण का अभ्यास। जब भी आप कुछ पढ़ें, देखें या सुनें, तो उसका पुनः मन में चित्रण करने का अभ्यास करें। इसे मानस दर्शन या विजुअलाइजेशन कहा जाता है। मान लीजिए आप किसी सुंदर दृश्य को देख रहे हैं, तो उसे आंखों से हटाने के बाद उसी छवि को अपने मन में दोहराने की कोशिश करें। भजनों और गानों की पंक्तियों को याद करना, उन्हें बार बार गुनगुनाना, यह स्मृति के लिए वरदान है। कविता हो या संगीत, ये दोनों मन में भावनाओं का स्पंदन जगाते हैं, और यह भी एक गहरा सत्य है, जो कुछ भी भावना के साथ किया जाता है वह स्मृति में लंबे समय तक टिकता है। भावना से किया गया कार्य हृदय में बस जाता है, और यही कार्य अंततः आपकी स्मृति को मजबूत करता है। हम सभी अपने जीवन के सबसे अधिक पीड़ा देने वाले और सबसे अधिक आनंददायक क्षणों को बिना किसी प्रयास के याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे अनुभव केवल बीते नहीं, हमने उन्हें गहराई से महसूस किया था। यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है। जो भी अनुभव जितनी गहराई से जिया जाता है, वह उतनी ही मजबूती से स्मृति में अंकित हो जाता है। इसलिए स्मरण शक्ति को तेज करना है तो अपने अनुभवों को सतही न रहने दें। उन्हें पूर्ण मनोयोग से, पूरी उपस्थिति से महसूस करें। कविता लिखना, भावों में उतरना और मानसिक रूप से जोड़ घटाव करना, ये सभी अभ्यास स्मरण शक्ति को बढ़ाने के श्रेष्ठ साधन हैं। जैसे संख्याओं का मानसिक रूप से जोड़ना घटाना,
यह सुनने में सरल लग सकता है, परंतु एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता के विकास के लिए यह बहुत प्रभावी विधि है। ध्यान दीजिए, स्मरण शक्ति तब मजबूत होती है जब मन की तरंगें एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, और यह तभी संभव है जब हम प्रत्येक कार्य को पूरी जागरूकता और सजगता के साथ करें। अधिकांश लोग अपने कार्यों को यंत्रवत करते हैं, बिना मन लगाए। उनकी गतिविधियां एक ओर होती हैं और उनके विचार दूसरी ओर भटकते रहते हैं। यही कारण है कि वे अधिकतर कुछ भी स्थायी रूप से याद नहीं रख पाते। यदि आपको किसी बात को याद रखना है, तो उस क्षण को संपूर्ण ध्यान और भावना के साथ जीना होगा। सतत एकाग्रता ही गहरी स्मृति की जननी है। कार्य छोटा हो या बड़ा, उसका महत्व इस बात में नहीं है कि वह कितना विशाल है, बल्कि इस बात में है कि आप उसे कितनी सजगता से करते हैं। मंदिर में प्रवचन सुनना हो या घर में झाड़ू लगाना, हर कार्य को श्रद्धा और ध्यानपूर्वक करें। जब आप किसी कार्य में पूरा मन लगाते हैं, तो वह ईश्वर से आपको दूर नहीं करता, बल्कि वह भी ध्यान का ही एक रूप बन जाता है। परंतु जब आप ईश्वर का ध्यान करने बैठें, तो फिर केवल उसी पर केंद्रित हो जाइए। उस क्षण केवल प्रभु हों और आप। ध्यान वह अद्भुत साधन है जो केवल आत्मा से नहीं, आपकी स्मरण शक्ति से भी गहरे संबंध में है। ध्यान करने से न केवल चित्त शांत होता है, बल्कि आपकी मानसिक शक्ति सशक्त होती है और स्मरण शक्ति अद्भुत रूप से जागृत होने लगती है। ध्यान यह केवल आंखें बंद कर बैठ जाना नहीं है। यह आत्मा से एकाकार होने की वह सूक्ष्म कला है जिसमें मनुष्य सीमित देहबोध और संसार से जुड़ी चेतना को पीछे छोड़ देता है और इस अमर सत्य को स्मरण करने लगता है कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्ध अनंत आत्मा हूं। जब साधक इस आत्मस्मरण की दिशा में बढ़ता है, जब वह केवल इस जन्म की पहचान से ऊपर उठकर अपने अनादि स्वरूप की ओर लौटने का प्रयास करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर प्रकाश जगता है। उसे अपने अतीत के अनुभव याद आने लगते हैं, केवल इस जीवन के नहीं, बल्कि अनेक पूर्व जन्मों के। जैसे कोई पुराना वाद्य फिर से ध्वनि देने लगे। हर आत्मा के भीतर ईश्वर के साथ उसका अनादि संबंध छिपा होता है। जब ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपनी आत्मा से संपर्क करता है, तब भुलाया हुआ समय लौट आता है और दिव्य शक्तियां जो अज्ञात थीं, जागृत होने लगती हैं। ध्यान का सच्चा अर्थ है यह स्मरण करना कि मैं केवल एक नश्वर मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न अमर आत्मा हूं। दिन भर हम अपनी देह को ही मैं समझते हैं, लेकिन जब हम गहरी स्वप्न रहित नींद में होते हैं, तो उस समय हम अपनी नश्वर पहचान को पीछे छोड़ चुके होते हैं। ध्यान उस अवस्था को जागते हुए लाने का प्रयास है, सचेत रूप से शरीर की चेतना को त्याग कर आत्मा की स्मृति में लौटना। जो साधक इस अभ्यास को निरंतर करते रहेंगे, वे निश्चित ही आत्मस्मरण की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और याद रखिए, स्मरण शक्ति केवल इसलिए दी गई है कि हम अच्छाई को याद करें, अपने भीतर के शुद्धतम अनुभवों को बार बार दोहराएं, उन्हें फिर से जागृत करें। किंतु जब हम स्मृति का दुरुपयोग करते हैं, किसी व्यक्ति के पुराने अपमान को याद करके, किसी चोट को बार बार मन में दोहराकर, तब यही स्मरण शक्ति हमारे कल्याण में बाधा बन जाती है। वह स्मृति जो हमें क्रोध, घृणा और द्वेष की ओर ले जाए, वह आत्मा को अंधकार में धकेल देती है। लेकिन वही स्मृति जब प्रेम, क्षमा और दिव्यता के स्वरूप को पुनः जीवित करती है, तब वही शक्ति मोक्ष का द्वार बन जाती है। इसलिए स्मरण शक्ति को अपने आत्मकल्याण के लिए प्रयोग करें, न कि स्वयं को जकड़ने के लिए। याद रखिए, स्मरण शक्ति ईश्वर का दिया हुआ एक पवित्र उपहार है, और जैसे हर उपहार का सदुपयोग और दुरुपयोग संभव है, वैसे ही स्मरण शक्ति भी या तो हमें मुक्त कर सकती है या फिर हमारे भीतर द्वेष, दुख और विषाद को गहराई से बसा सकती है। जब हम बार बार पुराने बुरे अनुभवों को याद करते हैं, किसी के गलत व्यवहार को पुनः मन में जीते हैं, तो हम स्मरण शक्ति का दुरुपयोग कर रहे होते हैं। वह शक्ति जो आत्मा के उत्कर्ष के लिए थी, अब आत्मा को ही बांधने लगती है। लेकिन यदि हम किसी दुखद अनुभव को केवल सीखने के लिए याद रखते हैं, ताकि वही गलती दोहराई न जाए, तो यह है स्मरण शक्ति का सच्चा प्रयोग। जीवन में बहुत कुछ घटता है, हर दिन अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, परंतु जो ज्ञानी है
वह जानता है कि वह केवल अच्छाई को ही अपने भीतर स्थान देगा। वही मनोवृत्ति होनी चाहिए, यही शपथ होनी चाहिए। मैं स्मरण शक्ति का उपयोग केवल अच्छे विचारों, अच्छे अनुभवों और ईश्वर के स्मरण के लिए करूंगा। इस क्षण से मैं अपने मन से सभी अप्रिय यादों को निकाल देता हूं। वे मेरी आत्मा की नहीं, केवल मेरे नश्वर शरीर की छाया थीं। मैं अब केवल अच्छाई को देखूंगा, सुनूंगा, अनुभव करूंगा और वही मेरे भीतर जगेगी। जो व्यक्ति अपने भीतर केवल अच्छे विचारों को स्थान देता है, जो हर वस्तु में ईश्वर की झलक ढूंढता है, वही धीरे धीरे अपने भीतर दिव्यता की स्मृति को स्थायी बना लेता है। ध्यानपूर्वक देखिए, हर भाव, हर विचार, हर अनुभव एक प्रकार का बीज है और आपकी स्मरण शक्ति वह भूमि है जिसमें वह बोया जाता है। तो फिर क्यों न चुने वही बीज जो शांति, प्रेम, ज्ञान और ईश्वर के स्मरण को जन्म दें। जब आप अपने जीवन में, प्रकृति में, मनुष्यों में और हर परिस्थिति में केवल अच्छाई को देखने का अभ्यास करेंगे, तब धीरे धीरे स्मरण शक्ति एक ज्योति बन जाएगी जो आपकी विस्मृति के अंधकार को भस्म कर देगी। और उस ज्योति में आप केवल एक ही दिव्य सत्य को याद रखेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर से कभी अलग नहीं हुआ, मैं आज भी वही हूं जो सदा से था, उस परम शक्ति की अखंड अभिव्यक्ति। दिव्य स्मरण शक्ति की शाश्वत ज्वाला को जागृत कीजिए जब तक कि आपका मन सदा के लिए यह स्मरण न कर ले, मैं और परमात्मा एक हैं। अब जब आपने इस ज्ञान की अमूल्य धारा को सुना, तो एक व्रत लीजिए कि आप स्मरण शक्ति का उपयोग केवल सकारात्मक और ईश्वर से जुड़ने वाले अनुभवों के लिए करेंगे। याद रखें, आपकी मेमोरी ही आपकी चेतना का विस्तार है। उसे नकारात्मकता में न खोने दें, बल्कि सदैव ईश्वर में केंद्रित करें। अगर यह प्रवचन आपको प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी और दिव्य ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका जीवन सदैव स्मृति, शक्ति और प्रभु की कृपा से ओतप्रोत रहे। जय गुरुदेव।